हेलो, मैं सविता सिंह। यस बच्चों, देखिए आज मैं आपके चैप्टर 1 के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। अगर नेगेटिव नंबर्स ना हो हमारे पास तो हमें बताना है कि व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक, कैसे रिएक्ट करेगा वो। ठीक है। Would this system allow us to locate all the points on a 2D plane? ठीक है। जब हमारे पास निगेटिव नंबर नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा भाई। यहाँ पे हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ ओरिजिन है, ये ओरिजिन से इधर पॉजिटिव रहता है, ठीक है, ओरिजिन से इधर नेगेटिव रहता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन से ऊपर प्लस रहता है और नीचे को नेगेटिव रहता है। तो अगर हमारे पास नेगेटिव नहीं होंगे, नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे, तो हम ओरिजिन से सिर्फ हम राइट को या ये ऊपर को ही जा पाएंगे, यानी कि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही एक्सप्लेन कर पाएंगे। या कोई पॉइंट हमारे हैं कि हम नेगेटिव नहीं है तो भाई हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसी के पॉइंटों को हम शो कर पाएंगे। यस। फिर इसके बाद ये जो पूछा था कि ये सिस्टम जो है जिसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे, क्या ये ऑल पॉइंट्स को हमारे 2D प्लेन पर शो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऑल लिखा हुआ है तो नहीं कर पाएगा। सारे पॉइंट्स को हम कैसे शो कर देंगे? ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चाहिए होते हैं हमें, तो ऑल को नहीं कर पाएंगे, कुछ को कर सकते हैं। यस यस बच्चों, देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि आर द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस। ये एम पॉइंट है हमारा, एम पॉइंट है, ये ए है, ये जी है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये लाई करेंगे एक सीधी सेम स्ट्रेट लाइन पर। सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। एक मेथड तो हमारे पास ये है कि हम इन्हें प्लॉट करें, लाइन को ज्वाइन करें और बता दें कि भाई एक ये सेम स्ट्रेट लाइन पर है, ये कोलिनियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। हमसे कह रहे हैं ये विदाउट प्लॉटिंग, बगैर प्लॉटिंग के आप बताइए। तो उसका एक तरीके कई सारे हैं, जो यहाँ पे इजीएस्ट है वो ये है कि आप जो पॉइंट हैं आपके, आप गिवन पॉइंट एम ए एंड जी के जो हैं, जो स्ट्रेट लाइन पर हैं, उनकी आप स्लोप निकाल लीजिए कि स्लोप ऑफ एम ए और स्लोप ऑफ ए जी, ठीक है। तो अगर वो उन दोनों की स्लोप बराबर हुई तो वो पॉइंट जो है हमारे कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए तो पॉइंटों की स्लोप निकालने का तरीका क्या है। हमारे पास एम पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट ये है, इसे x1 y1 कह दिया। ए पॉइंट 0,0 है जिसे x2 y2 कह दिया है हमने। तो स्लोप ऑफ एम ए पॉइंट ये हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दो पॉइंट पता है, उनकी हमें स्लोप निकालनी है, ठीक है। स्लोप क्या होता है इस पर और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए फिलहाल हम जो है स्लोप निकालने हैं एम ए की। यहाँ पे पॉइंट जो है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डिजिट्स रखी, सॉल्व करा तो 4/3 आ गया हमारा। ऐसे ही हम ए और जी पॉइंट से भी निकालेंगे स्लोप ऑफ ए जी, उनसे भी हमारी जो स्लोप है ए जी की वो भी 4/3 आ रही है। दोनों की स्लोप सेम आना, इस बात का प्रूफ हो गया कि इन दोनों की स्लोप सेम है। तो यस द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, वो कोलिनियर होंगे। यस बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि कुछ क्वेश्चन नंबर 6 से ही रिलेटेड है। यूज़ योर मेथड ये टू चेक इफ़ द पॉइंट्स ये आर वी एंड सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हमने करा है, हम स्लोप ही निकालेंगे, दोनों बराबर आती हैं तो वो कोलिनियर हो जाएंगे, अदरवाइज नो। नाउ प्लॉट बोथ द सेट्स, जो क्वेश्चन नंबर 6 में है और जो क्वेश्चन नंबर 7 में है, ये इनको आपको प्लॉट करना है और फिर चेक करना है अपने आंसर को कि जो आपने वहाँ पे उन्हें
सेम दिखाया सेम स्ट्रेट लाइन पर, और जैसे यहाँ दिखाएंगे क्या ये प्लॉटिंग करने के बाद भी सेम रिजल्ट मिल रहा है आपको। तो हम यहाँ पे भी देखिए स्लोप ऑफ आर बी हमने निकाला, आर पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, स्लोप ऑफ आर बी हम निकालने हैं, डिजिट्स हमने यहाँ पुट करी, और इसके बाद ये हमारा माइनस के 4/3 आ रहा है। ऐसे ही हम स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे, बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, फॉर्मूला ये रहा स्लोप का, और हमने यहाँ पे पॉइंट्स रखे, सॉल्व करा, और यहाँ मिल रहा है हमें -7/6, जो कि स्लोप ऑफ आर बी के बराबर नहीं है, मतलब स्लोप ऑफ आर बी नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी नहीं है स्लोप बराबर। तो इसका माने ये है कि आर बी एंड सी डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें पॉइंट दे रखे हैं m -3, -4, a 0,0 एंड g, 8, इनको हमने प्लॉट करा। ये हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया, ठीक है, जिसमें ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड वन एंड ये फोर्थ वन। ठीक है, अब हम इसके ये जो ओरिजिन है यहाँ से देखिए, इधर पॉजिटिव, इधर ये नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, y नीचे नेगेटिव। हमारा पहला पॉइंट है m -3, -4, जो भी ये यहाँ पे लाई कर रहा है, -3, -4। a हमारा हो गया 0,0, g हमारा हो गया 6,8। ठीक है, फिर इन्हें प्लॉट करने के बाद, और देखिए मैंने यहाँ इन्हें मिला रखा है, तो हमें ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, सीधी सीधी। इसका मतलब क्या है कि एम ए जी आर कॉलिनियर। ठीक है, एक ही सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। यस बच्चों, देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारे पास पॉइंट है r -5, -1, और जो हमारा पॉइंट b है -2, -5, ये 2 और ये 5 के सामने ये हमारे -2, -5 पॉइंट। c पॉइंट हमारा ये देखिए 4, -12। ठीक, इन पॉइंटों को मैंने प्लॉट कर लिया यहाँ पे। अब अगर मैं इन्हें मिलाती हूँ, ये है हमारा r, देखिए r से अगर मैं b को ज्वाइन कर रही हूँ तो मेरा c अलग आ रहा है, यानी ये कोलिनियर नहीं है। या अगर मैं b से c को मिला दे रही हूँ तो हमारा जो है ये देखिए, b से आप c को मिला रहे हैं तो हमारा फिर ये r छूट जा रहा है इधर। ठीक, इसका मतलब क्या है, क्योंकि इनकी स्लोप भी बराबर नहीं आई थी, तो इसका मतलब ये है प्लॉटिंग करके भी हमें जो हमने रिजल्ट वैसे बताया था वही हमें दिख रहा है कि पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में तो ये कोलिनियर है MAG, और क्वेश्चन नंबर 7 में जो RBC हैं ये हमारे कॉलिनियर नहीं थे, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं। यस बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द ऑल वर्टेक्सेस ऑफ, फर्स्ट पार्ट में है राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि हमें एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल प्लॉट करना है, राइट एंगल भी होना चाहिए। तो देखिए आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं उसमें यहाँ, लेकिन बस एक कंडीशन है कि उसका एक वर्टेक्स जो है, वन वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, ओरिजिन पर। तो हमने एक यहाँ पे ले लिया, और यहाँ से अब आप जो है इधर को ले लीजिए, ये जितना ये 3 ये लिया है हमने, ऐसे इधर को ऊपर को भी 3 ले लीजिए, यानी एक पॉइंट तो हमारा ओरिजिन पे था, दूसरा हमारा ये 3,0 पर हो गया, और तीसरा हमारा 0,3। तो ये साइड OA बराबर होगी OB के, तो ये आइसोस्केलेस भी हो गए, दोनों साइडें बराबर हैं, और यहाँ पर ये 90 का एंगल भी बन रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल भी हो गया। आप जो है कुछ और मेजरमेंट ले सकते हैं, आप इधर को बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। एक पॉइंट हमें यहाँ पे ओरिजिन लेना है, आप यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा हर बच्चे का आंसर अलग हो सकता है, ड्राइंग अलग कर सकता है। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट देखिए, इसमें क्या है कि एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर इन क्वाड्रेंट 4। ठीक है,
कि हमें आपके जो आइसोस्केलेस ट्राइंगल तो बनाना ही है, लेकिन उसका एक वर्टेक्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे, एक फोर्थ में लाई करे। तो अब यहाँ पर कंडीशन है कि एक तो ओरिजिन ही है, अब ओरिजिन से एक आपको इधर लेना है, एक इधर लेना है। आप डिस्टेंस में चॉइस कर सकते हैं कि आपको कितनी लेंथ लेनी है, लेकिन ये आप बंध गए यहाँ पर कि आपको एक यहाँ पे थर्ड पे ही जाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में, एक आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ से ओरिजिन से इधर को, यहाँ से मैं जो है ये चले गए यहाँ पे बी पर आ गए, इधर ये हमारा ए पर आ गए। तो ए के पॉइंट है हमारे 2, -3 है और यहाँ पर -2, -3 है। अभी क्योंकि देखिए मैं यहाँ से मैंने ये सेम डिस्टेंस लिए है ना, तो अगर अगर हम ये देखेंगे कि ये डिस्टेंस और ये सेम है, तो ये भाई ये जितना होगा उतना ही हमारा ये होगा ना। तो हम ओ बी ए ट्राइंगल ओ बी ए की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारी ओ बी साइड बराबर होगी ओ ए के। ठीक है, तो ये हमारा आइसोस्केलेस ट्राइंगल भी हो गया, एक वर्टेक्स ओरिजिन पर हो गया, एक थर्ड में हो गया, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। तो जितनी भी कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसे यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ओके बेटा, ठीक है, आया समझ में आप लोगों के। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और आप जो है इससे कुछ तो आपको बेनिफिट मिल ही रहे होंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।